नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की चित्र शैलियों की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल की अपन ने चर्चा कर ली है। और आज अपन बात करेंगे ढूंढाड़ स्कूल की बात करेंगे। ठीक है, तीसरी श्रेणी जिसमें अपन ने विभिन्न, देखो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको एक ही चीज बताई है, ये सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं चित्र या चित्रकार से बनते हैं। कौन सा चित्रकार किस शैली का है, ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है इन रंगों से संबंधित। रंगों के बारे में मैंने आपको अलग से बता दिया है। पशु पक्षियों से संबंधित, इसके अलावा पेड़ों से संबंधित, और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि किसका तो स्वर्णकाल माना जाता है, किसका आरंभ काल माना जाता है। ये भी प्रश्न बनते हैं। जो बेसिक प्रश्न बनते हैं उनकी अपन डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं। और अब अपन बात कर रहे हैं तीसरी, जो अपनी तीसरी स्कूल, और तीसरी स्कूल कौन सी, तो याद रखना थर्ड स्कूल हो गई ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग या ढूंढाड़ स्कूल की अपन बात करेंगे। देखिए, ढूंढाड़ स्कूल में आपको क्या याद रखना है, इसमें भी विभिन्न प्रकार की चित्रशैलियां है, जैसे आमेर चित्रशैली, इसके अलावा जयपुर चित्रशैली, शेखावटी चित्रशैली, इसके अलावा अलवर चित्रशैली और उनियारा टोंक। टोंक आपको याद रखना है, उनियारा जो था इलाका था वो जयपुर का ठिकाना था, तो वो चित्रशैली भी किस में काउंट होगी, वो ढूंढाड़ स्कूल में काउंट होगी। सबसे पहले अपन लेते हैं कौन सी शैली के बारे में, तो याद रखना जयपुर शैली के बारे में अपन बात करते हैं। और जयपुर शैली को जो संरक्षण दिया, किसने दिया, तो याद रखना सवाई जयसिंह ने, या फिर इसे जयसिंह सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जयपुर शैली की अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसमें पहली शैली कौन सी होगी, तो याद रखना जयपुर शैली। जयपुर शैली, और जयपुर शैली की अपन चर्चा करेंगे। और इसमें से सबसे पहले आपको याद रखना है जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की है, और इसी शैली को जो संरक्षण भी किसने दिया, तो सवाई जयसिंह ने दिया। फिर प्रश्न आता है कि इस शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो स्वर्णकाल कब माना जाता है, तो इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के काल में। ठीक है, और फिर प्रश्न आता है कि इस शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव कब पड़ा, तो सवाई राम सिंह के काल में कंपनी शैली का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसका जो इस शैली को संरक्षण किसने दिया, तो याद रखना संरक्षण दिया था सवाई जयसिंह ने। किसने दिया था, सवाई जयसिंह ने। दूसरा, इस शैली का स्वर्णकाल कब से माना जाता है, तो स्वर्णकाल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह का काल, इसका स्वर्णकाल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह। तीसरी बात, इस शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव कब पड़ा, तो याद रखना कंपनी शैली का प्रभाव कब पड़ा, तो याद रखना कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा था कब, तो अपन कह सकते हैं सवाई राम सिंह के काल में। सवाई राम सिंह के काल में, सवाई राम सिंह के काल में किसका प्रभाव पड़ा, तो कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। और देखा जाए तो याद रखना कि मुगलों का जो सर्वाधिक प्रभाव रहा है वो कहां पर रहा है, तो ढूंढाड़ में रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं जयपुर या आमेर में रहा है। तो अपन प्रश्न ये भी बनता है कि ऐसी शैली जिस पर मुगलों का या मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो वो शैली कौन सी हो गई, जयपुर शैली। मुगल शैली का जिस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो शैली कौन सी हो गई, जयपुर शैली। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि कंपनी शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है, तो वो अलवर शैली पड़ेंगे। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है, जयपुर शैली पर। और कंपनी शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है, अलवर शैली पर। और ऐसी शैली जिस पर किसी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है, तो अपन बात कर सकते हैं जैसलमेर शैली। ठीक है, अपन ने तीनों बात की। और सभी शैलियों की जो जननी मानी जाती है वो मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली। ठीक है, तो इसके बारे में अपन अगली चीज लिख सकते हैं कि मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली पर पड़ा है, तो याद रखना जयपुर शैली का। ठीक है, अब इसके अलावा अपन देखते हैं इसके जो रंग कौन सा प्रयोग किया गया है, इसके अलावा पशु पक्षियों का चित्रण का कौन सा हुआ, तो याद रखना अपन कह सकते हैं ये ऐसी शैली है जो राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण मानी जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर रंगों की बात करें तो मैंने आपको बताया था जयपुर शैली का जो मूल रंग है वो कौन सा होगा, हरा रंग। मैंने आपको बताया यहाँ पैसे ज्यादा है तो इस हिसाब से हरा, और उप प्रधान रंगों की बात करें तो लाल और पीला भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मूल रंग कौन सा हो गया, तो हरा। फिर प्रश्न आता है कि पशु पक्षियों में अपन बात करें तो घोड़ा,
ठीक है, या फिर अपन बात कर लेते हैं हाथी और मोर का यहां पर चित्रण हुआ है। ठीक है, तो घोड़ा और मोर का चित्रण कह सकते हैं, आमेर में हाथी का चित्रण होगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं पीपल और वट वृक्ष का, वृक्षों में इसमें बात कर सकते हैं प्रधानता रही है। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं, देखिए रंगों के बारे में। देखिए सबसे पहले तो अपन बात करें रंगों के बारे में, तो सबसे जो प्रधान रंग रहा है हरा रंग रहा है, और इसके अलावा भी अपन कह सकते हैं इसके अलावा जो रंग है वो लाल और पीला रंग रहा है। ठीक है, लेकिन प्रधान रंग कौन सा हो गया? हरा। दूसरी बात अपन करें कि इसमें पशु पक्षी कौन थे, पशु पक्षियों का चित्रण किस किस का हुआ, तो याद रखना एक तो अपन बात कर सकते हैं घोड़ा और एक बात कर सकते हैं मोर। घोड़ा और मोर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। फिर अपन रंग के अलावा, पशु पक्षियों के अलावा अपन बात कर सकते हैं किस वृक्ष की प्रधानता रही है, तो याद रखना पीपल या वट वृक्ष की प्रधानता रही है। पीपल या वट। अपन ने देखा था कदम्ब की प्रधानता मेवाड़ शैली में रही है, केले की प्रधानता नाथद्वारा और किशनगढ़ शैली में रही है, आम की प्रधानता जोधपुर और बीकानेर शैली में रही है। उसी प्रकार पीपल या वट वृक्ष की प्रधानता कौन सी शैली में रही है, तो वो शैली कौन सी हो गई? जयपुर शैली हो गई। ठीक है, और अब अपन इसके प्रसिद्ध चित्रकारों की बात करते हैं। बहुत सारे चित्रकार है जिसमें अपन बात कर सकते हैं, एक तो बात कर सकते हैं मोहम्मद शाह, इसके अलावा शालिग्राम, इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं लक्ष्मण दास। ये प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। देखिए चित्रकार मोहम्मद शाह, पहला। दूसरा शालिग्राम, इसके अलावा लालचंद। ठीक है, मोहम्मद दास, शालिग्राम, लालचंद, घासीराम, और इसके अलावा अपन बात करते हैं हुक्मा, चिंगना, मंगला, ये भी इसके चित्रकार है ना, हुक्मा, चिंगला। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं हुक्मा, चिमना, मंगला, लक्ष्मण दास। ठीक है, और इसके अलावा और भी चित्रकार है, जैसे अपन कह सकते हैं साहिब राम उदय, रामजी दास, गोपाल दास। ठीक है, साहिब राम पढ़ा, साहिब राम, उदय, रामजी दास। ये जो प्रमुख चित्रकार है ये किस शैली के चित्रकार है, तो अपन कह सकते हैं ये जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है। ठीक है, इसका जो स्वर्णकाल कब से माना गया है, तो अपन ने बात की है कि स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के काल को अपन क्या कह सकते हैं, इसका स्वर्णकाल कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो और भी चित्रकार है, जैसे राम सेवक है, इसके अलावा गंगा बख्श है, हरिनारायण है, ये भी चित्रकार है, या फिर रामदीन है, तो वो भी लिख लेते हैं अपन। देखिए हरिनारायण, राम सेवक, रामदीन, ये जो चित्रकार है ये किस शैली के चित्रकार है, ये चित्रकार है जयपुर शैली के। अब अपन बात कर सकते हैं इसके प्रमुख चित्रों की बात करें, तो देखो एक ग्रंथ है रज्मनामा, और रज्मनामा पर जो चित्रण किया है वो किसने किया है, तो याद रखना मोहम्मद शाह ने किया है। इसके अलावा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया है, तो याद रखना ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया है लाल सिंह ने या लालचंद ने बनाया है। इसके अलावा याद रखना है इस शैली में सर्वाधिक आदमकद चित्रों का या व्यक्ति विशेष का चित्रण हुआ है, इसी कारण इस शैली को सभीह शैली भी कहते हैं। इस शैली को सभीह शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यक्तियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, और व्यक्तियों के चित्रण का व्यक्ति चित्रण के कारण इस शैली को अपन और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना व्यक्ति चित्रण के कारण इस शैली को सभीह शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली? सभीह शैली, क्योंकि इसमें सर्वाधिक किसका चित्रण हुआ है, व्यक्ति विशेष का चित्रण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर ली है रज्मनामा की मोहम्मद शाह, और इसके अलावा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया, तो लालचंद ने बनाया। देखिए चित्र की बात करें अपन, चित्र की अपन को बात करनी है। देखिए चित्र में अपन पहला ले लेते हैं रज्मनामा, और रज्मनामा पर चित्रण किसने किया, तो अपन कह सकते हैं मोहम्मद शाह ने। किसने किया? मोहम्मद शाह ने। पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको याद रखना है कि
दूसरी बात आपको याद रखना है कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया, तो याद रखना वो बनाया था लालचंद ने। किसने बनाया, लालचंद ने। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे चित्र हैं, जैसे अपन कह सकते हैं हाँ, हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई कहाँ देखी गई, तो याद रखना हाथियों की लड़ाई अपन कह सकते हैं हाथियों की लड़ाई कहाँ देखी गई, तो वो भी कहाँ देखी गई है, जयपुर शैली में। याद रखना ये साहिब राम नहीं है, यहां पर अपन कह सकते हैं लालचंद, लालचंद नहीं साहिब राम, साहिब राम। और हाथियों की लड़ाई किसने बना चित्रित किया, तो याद रखना लालचंद। हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई का चित्रण किसने किया, तो वो किया लालचंद ने। ये थोड़ा चेंज करना, लालचंद। ठीक है, लालचंद ने चित्रित किया। ठीक है, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया, तो साहिब राम ने बनाया था। और हाथियों की लड़ाई किसने चित्रित की, तो याद रखना लालचंद ने चित्रित की। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कुरान पढ़ती राजकुमारी, इसके अलावा भिखारी को शिक्षा देती राजकुमारी, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं उद्यानों के चित्र, रामायण महाभारत, इसके अलावा आदि पुराण, कामसूत्र आदि पर चित्रण कहाँ हुआ है, तो वो कौन सी शैली है, जयपुर शैली। तो अपन इसके अलावा और कह सकते हैं कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी, इसके अलावा अपन कह सकते हैं और चित्र कौन सा है, इसके अलावा चित्र है भिखारी को शिक्षा देती राजकुमारी, शिक्षा देती राजकुमारी। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं उद्यानों के दृश्य, उद्यानों के दृश्य। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं रामायण, इसके अलावा अन्य है रामायण, रामायण महाभारत, आदि पुराण, कामसूत्र आदि पर चित्रण किस शैली में हुआ है, तो अपन कह सकते हैं वो कौन सी शैली हो गई, जयपुर शैली। इसके अलावा गीत गोविंद कह सकते हैं। ठीक है, युद्ध प्रसंग तो अपन ने बात की है, हाथियों की लड़ाई, गीत गोविंद। याद रखना गीत गोविंद पर सर्वाधिक चित्रण कौन सी शैली में हुआ है, तो अपन ने बात कर दी है जयपुर मेवाड़ शैली में। ठीक है, गीत गोविंद और युद्ध प्रसंग, युद्ध के जो प्रसंग है वो सर्वाधिक चित्रण कहां पर हुए हैं, तो वो चित्रण हुआ है कहां पर, वो शैली कौन सी है, वो जयपुर शैली है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है एक महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, और इसके अलावा अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है, ये दोनों कहां पर है, तो जयपुर में है। और इनकी जो स्थापना है वो किसने की, तो याद रखना महाराजा राम सिंह ने की है, और महाराजा राम सिंह सेकंड ने की है। ठीक है, महाराजा राम सिंह सेकंड ने इनकी स्थापना की है। तो अपन कह सकते हैं दो और है, दो की ओर बात कर लेते हैं। एक तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, और एक है अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। इन दोनों की जो स्थापना है वो कौन कर रहे हैं, महाराजा राम सिंह, महाराजा राम सिंह कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, महाराजा राम सिंह। और महाराजा राम सिंह के बारे में याद रखना, इन दोनों की स्थापना महाराजा राम सिंह ने की है। और कब की है, तो सन 1859 में की है। ये भी ध्यान रखना है, कब की, तो सन 1859 में, सन 1859 में की। देखिए अब एक बार पूरी की पूरी जयपुर शैली को अपन वापस चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या देखा, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि ढूंढाड़ शैली, जो कि तीसरा स्कूल है, स्कूल कौन सा, ढूंढाड़ स्कूल। और इसमें जो पहली शैली है जिसका नाम अब क्या है, तो याद रखना जिसका नाम है जयपुर शैली। जयपुर शैली में अपन बात करें, इसको संरक्षण किसने दिया, तो इसको संरक्षण दिया किसने, सवाई जय सिंह ने। ठीक है, इसका स्वर्णकाल कब से माना जाता है, तो सवाई प्रताप सिंह के काल में। कंपनी शैली का प्रभाव कब से पड़ा है, तो सवाई राम सिंह के काल में। कब पड़ा है, सवाई
सवाई राम सिंह के काल में। फिर बात करें सवाई राम सिंह के काल में, फिर बात करें ऐसी शैली जिस पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो वो शैली है जयपुर शैली। इस शैली में सर्वाधिक व्यक्तियों का चित्रण हुआ है, व्यक्ति विशेष का चित्रण हुआ है, आदमकद चित्र ज्यादा चित्रित किए गए हैं, इसलिए ये शैली क्या कहलाई? शहीब शैली कहलाई। क्या कहलाई? शहीब। सभी है शैली कहलाई। इसका जो प्रमुख रंग है वो कौन सा हो गया? तो हरा हो गया। इसमें सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ? तो घोड़े और मोर का सर्वाधिक चित्रण हुआ, और पीपल और वट वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण हुआ, वृक्षों के हिसाब से देखें तो। चित्रकार में अपन ने बहुत सारे चित्रकार देखे, जिसमें मोहम्मद शाह, शालिग्राम, लालचंद, हुक्मा, चिमना, मंगला, लक्ष्मण दास, साहिब राम, ये शालिग्राम है और ये साहिब राम है, याद रखना। उदय, रामजी दास, हरिनारायण, राम सेवक और रामदीन, ये आदि चित्रकार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कौन सी शैली से? वो शैली होगी कौन सी? तो आपको याद रखना है जयपुर शैली। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है चित्र कौन से चित्रित हुए, तो रज्मनामा ग्रंथ पर चित्रण किया था किसने? तो याद रखना मोहम्मद शाह ने चित्रण किया था। इसके अलावा ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? तो साहिब राम ने बनाया था। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, साहिब राम का आदमकद चित्र किसने बनाया था? हाथियों की लड़ाई किसने चित्रित की? तो लालचंद ने चित्रित की है। इसके अलावा कुरान पढ़ती शहजादी, भिखारी को शिक्षा देती राजकुमारी, उद्यानों के चित्र, या फिर रामायण महाभारत आदि पुराण आदि के चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो याद रखना वो चित्र चित्रित किए गए कहाँ पर? जयपुर शैली में। कहाँ पर चित्रित किए गए हैं? जयपुर शैली में। ठीक है। और अब अपन बात करते हैं अगली शैली की। देखिए अगली शैली आ जाएगी आपके आमेर शैली। अगली शैली की बात करते हैं, कौन सी शैली हो गई? आमेर शैली। आमेर शैली। अब अपन बात कर रहे हैं आमेर शैली की। आमेर शैली के बारे में आपको याद रखना है कि इस शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मिर्जा राजा मानसिंह के कार्यकाल में माना जाता है, और इसी मानसिंह के कार्यकाल में इस पर मुगल प्रभाव भी पड़ा था। ठीक है। तो इस शैली के बारे में अपन पहले ही कह सकते हैं कि पहली बात तो अपने को क्या याद रखनी है कि प्रारंभ व मुगल शैली, प्रारंभ की बात करें तो किसके काल में? तो वो कह सकते हैं मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह के काल में। ठीक है। एक बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरा, मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा? तो याद रखना मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था, वो भी किसके काल में? तो वो काल कौन सा हो गया? वो भी मिर्जा राजा मानसिंह के काल में। फिर प्रश्न आता है कि इस शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ वो किसके काल में हुआ? तो याद रखना मिर्जा राजा जय सिंह के काल में हुआ। ठीक है। इस शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो सर्वाधिक विकास किस शैली में, किसके काल में हुआ? तो याद रखना मिर्जा राजा जय सिंह। सर्वाधिक विकास किसके कार्यकाल में हुआ? तो याद रखना सर्वाधिक विकास हुआ था मिर्जा राजा जय सिंह के काल में। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के काल में। ठीक है। और रंग की बात करें तो रंगों में आपको पता है कि जयपुर शैली का तो रंग हरा था, लेकिन इस शैली में आपको याद रखना है इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। मैंने आपको बताया था मेवाड़ शैली का रंग कौन सा हो गया? लाल। मारवाड़ का कौन सा हो गया? तो पीला। हाड़ौती का कौन सा हो गया? तो नीला। और जयपुर शैली का अपन कह सकते हैं कौन सा? हरा। इसके अलावा जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया वह शैली कौन सी है? तो वो आमेर शैली है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जेवरातों के शाही का प्रयोग कहां पर किया गया? तो याद रखना वो अलवर शैली में प्रयोग किया गया था। और फीके रंगों या बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहां किया गया? तो अपन ने देखा था नागौर शैली में किया गया। ठीक है। और अब अपन बात करते हैं आमेर शैली के बारे में, अन्य तथ्य के बारे में, जिसमें रंग के बारे में बात करें तो रंग कौन सा हो गया? तो रंग हो जाएगा, देखिए अब रंग कौन सा हो गया? तो याद रखना रंग हो जाएगा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, जिसमें गेरुआ कलर है, जैसे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, पहली बात। ठीक है। जैसे गेरुआ अरवा इनके बारे में। फिर प्रश्न आता है कि वृक्ष की बात करें तो वृक्ष वही है, पीपल और वट वृक्ष का प्रधानता रही है। ठीक है। तो वृक्ष की बात कर ले, वृक्ष तो पीपल व वट वृक्ष। और अपन बात कर सकते हैं पशु के बारे में, तो किस पशु का सर्वाधिक चित्रण हुआ? तो याद रखना हाथी का सर्वाधिक चित्रण। हाथियों की सवारी और ये आमेर शैली से सीधा संबंधित है, तो हाथी का सर्वाधिक चित्रण हुआ है कौन सी शैली में? आपको याद रखना है आमेर शैली में। और आपको याद रखना है घोड़े का सर्वाधिक चित्रण कौन सी शैली में हुआ? तो मैंने आपको बताया था बीकानेर शैली में घोड़े का सर्वाधिक चित्रण हुआ था।
इसके अलावा जो प्रसिद्ध चित्रकार है, इसके जो चित्रकार है वो कौन कौन से है, तो याद रखना पुष्पदत्त, मुरली और हुक्का चंद, ये तीनों चित्रकार किसके हैं, आमेर शैली के। तो अपन चित्रकारों की बात करते हैं, चित्रकार कौन कौन से हैं, तो तीन चित्रकार है। चित्रकार कौन कौन से है, तो तीन चित्रकार है। एक का तो नाम है पुष्पदत्त, एक का नाम है मुरली और एक है हुक्का चंद। पुष्पदत्त, मुरली और हुक्का चंद, ये जो तीनों चित्रकार है वो तीनों चित्रकार किस शैली के हैं, तो याद रखना वो शैली कौन सी हो गई, आमेर शैली। ठीक है, इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, तो प्रारंभ मिर्जा राजा मानसिंह के काल में। मुगलों का प्रभाव कब पड़ा, तो इन्हीं के कार्यकाल में प्रभाव पड़ा। अब इसके कुछ चित्रों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे आदि पुराण पर भी चित्रण हुआ है इस शैली में। आदि पुराण पर चित्रण किसने किया, तो पुष्पदत्त ने किया है। और किसके काल में किया, तो मानसिंह के, मिर्जा राजा मानसिंह के काल में किया है। बिहारी सतसई का भी चित्रण हुआ था जयसिंह के काल में, बिहारी सतसई का चित्रण। ठीक है, इसके अलावा रसिक प्रिया, ठीक है, इसके अलावा कृष्ण रुक्मणी के बारे में, इसके अलावा अपन बात करें लैला मजनू के बारे में, इसके अलावा हाथी घोड़े के चित्र। ठीक है, ये आदि चित्र किसके काल में या किस शैली में चित्रित हुए, तो अपन कह सकते हैं कौन सी शैली हो गई, जय आमेर शैली हो गई। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, देखिए चित्र। अब देखते हैं चित्र के बारे में। चित्र में अपन कह सकते हैं आदि पुराण पर चित्रण किसने किया, तो मिर्जा राजा मानसिंह के समय आदि पुराण पर चित्रण किया था किसने, पुष्पदत्त ने किया, पुष्पदत्त ने। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं बिहारी सतसई, बिहारी सतसई पर चित्रण। ठीक है, बिहारी सतसई के अलावा और किस पर चित्रण हुआ, तो याद रखना लैला मजनू पर, लैला मजनू पर, रसिक प्रिया पर, रसिक प्रिया। ठीक है, लैला मजनू हो गया, रसिक प्रिया हो गया। इसके अलावा कृष्ण रुक्मणी वेली पर, ठीक है, कृष्ण रुक्मणी वेली पर, ठीक है, कृष्ण रुक्मणी वेली पर चित्रण हुआ। इसके अलावा अपन कह सकते हैं और भी किस पर चित्रण हुआ, तो अपन कह सकते हैं कृष्ण लीलाओं पर चित्रण हुआ है, हाथी घोड़े पर चित्रण हुआ है और कुंती दंगल पर भी चित्रण हुआ है। ठीक है, हाथी घोड़े का चित्रण, हाथी घोड़े और कुंती दंगल पर भी क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। कुंती दंगल पर भी क्या हुआ है, चित्रण। ठीक है, तो अपन एक बार वापस देख लेते हैं कौन सी शैली की बात कर रहे हैं अपन, आमेर शैली का। प्रारंभ कब से माना जाता है, तो मिर्जा राजा मानसिंह के समय। देखिए प्रारंभ कब से माना गया, मिर्जा राजा मानसिंह के समय। ठीक है, देखो जहां मिर्जा शब्द आ रहा है तो ये याद रखना मानसिंह फर्स्ट की बात हो रही है। जहां सवाई आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। जैसे मिर्जा राजा जयसिंह है तो ये फर्स्ट है, ठीक है, और सवाई आते ही वो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो मिर्जा तो आ रहा है, इसका मतलब वो फर्स्ट राजा की बात हो रही है। इसके जो अगले राजा हुए हैं वो सवाई की उपाधि लगाते हैं। ठीक है, और जयसिंह के काल में सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कहां किया गया, तो याद रखना प्राकृतिक रंगों का जो प्रयोग किया गया सर्वाधिक, वो कौन सी शैली, आमेर। वृक्ष कौन सा हो गया, तो वट वृक्ष हो गया। सर्वाधिक पशु का चित्रण का कौन सा हुआ, तो हाथी का हुआ है। और जो चित्रकार है वो तीनों इंपोर्टेंट है, एक तो पुष्पदत्त है, एक मुरली है और इसके अलावा याद रखना हुक्का चंद भी चित्रकार है। ठीक है, मुरली और हुक्का चंद। ठीक है, आदि पुराण पर चित्रण किसने किया, तो पुष्पदत्त ने किया है। इसके अलावा बिहारी सतसई, लैला मजनू, रसिक प्रिया, कृष्ण रुक्मणी वेली, हाथी घोड़े और कुंती पर आदि पर चित्रण कौन सी शैली में हुआ है, तो वो कौन सी चित्रशैली हो गई, आमेर चित्रशैली। अपन ने जयपुर चित्रशैली की बात कर ली है और दूसरी चित्रशैली कौन सी हो गई, तो आमेर चित्रशैली। और आपको ये भी याद रखना है कि आमेर चित्रशैली के अलावा अब जो अपन बात करेंगे कौन सी शैली आएगी, वो आएगी अलवर शैली। ठीक है, कौन सी शैली आएगी, अलवर शैली। देखिए अलवर शैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो किसके काल में माना जाता है, तो वो प्रताप सिंह के कार्यकाल में माना जाता है। लेकिन मूल रूप से जो मौलिक रूप से इसकी जो प्रधानता रही है या शुरुआत हुई है वो बख्तावर सिंह के काल में रही है। ठीक है, इसके अलावा जो स्वर्णकाल माना जाता है वो स्वर्णकाल कब से माना जाता है, तो विनय सिंह के काल में स्वर्णकाल माना जाता है। तो शुरुआत तो अपन कह सकते हैं प्रताप सिंह प्लस अपन कह सकते हैं कौन सा, बख्तावर सिंह। लेकिन जो स्वर्णकाल माना जाएगा वो किसके काल में माना जाएगा, विनय सिंह के काल में माना जाएगा। दो बातें हो गई। फिर क्या इसके अलावा रंगों की प्रधानता के बारे में अपन बात करें तो जवाहरातों का जो रंगों का प्रयोग किया गया या शाही का प्रयोग किया गया वो कौन सी शैली हो गई, अलवर शैली हो गई। कौन सी शैली हो गई, अलवर शैली। और इस शैली पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव रहा, ये मैंने आपको बताया। मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव जयपुर शैली में, अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव अलवर शैली में और किसी भी शैली का प्रभाव नहीं वो जैसलमेर शैली। ठीक है, और अब अपन बात करें इसके अलावा इसमें ईरानी
प्लस मुगल प्लस राजस्थानी शैली का मिश्रण रहा है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। अगली जो शैली यही है वो शैली कौन सी हो गई, तो वो शैली हो गई या तीसरी शैली, उसको लेते हैं कौन सी, अलवर शैली। अलवर शैली। अलवर शैली में आपको क्या याद रखना है, देखिए अलवर शैली में पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आपको याद रखना है प्रारंभ माना जाता है, वो माना जाता है एक तो प्रताप सिंह के काल में प्लस बख्तावर सिंह के काल में। प्रताप सिंह प्लस बख्तावर सिंह के काल में, प्रताप सिंह प्लस बख्तावर सिंह के कार्यकाल में इसका आरंभ काल माना जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा स्वर्णकाल की बात कर लेते हैं। स्वर्णकाल कब से माना जाता है, तो विनय सिंह का जो काल है वो विनय सिंह का काल क्या माना जाता है, स्वर्णकाल। ठीक है, विनय सिंह का काल क्या हो गया, स्वर्णकाल। इसके अलावा अपन बात करें कि इसका जो रंग है कौन से रंग की प्रधानता रही है, तो याद रखना जवाहरातों की स्याही का प्रयोग किया गया। जवाहरातों की स्याही का जो प्रयोग किया गया है वो शैली कौन सी, वो शैली होगी कौन सी, आपके अलवर शैली। जबकि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है कौन सी शैली, आपके जयपुर आमेर शैली का प्रयोग किया, आमेर शैली में प्रयोग किया गया। ठीक है, अब इस शैली में आपको याद रखना है अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव। अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव कहां देखा गया है, तो अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली में, तो वो शैली हो गई कौन सी, अलवर शैली। ठीक है, और अपन देख सकते हैं कि इस शैली में ईरानी शैली, मुगल शैली और राजस्थानी शैली का मिश्रण है। इस शैली में अपन कह सकते हैं कौन कौन सी शैली का मिश्रण है, तो याद रखना ईरानी शैली प्लस मुगल शैली प्लस राजस्थानी शैली का मिश्रण। ईरानी शैली, मुगल शैली प्लस राजस्थानी शैली का जो मिश्रण है वो मिश्रण कौन सी शैली का हो गया, तो याद रखना वो मिश्रण हो गया कौन सी शैली में, तो वो हो गई कौन सी, अलवर शैली। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं इस शैली के जो चित्रकार रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जमुना दास, बख्शाराम और नंदराम, ये भी आरएस प्री में पूछे गए थे, 2013 की भर्ती थी उसमें पूछे गए थे कि जमुना दास, बख्शाराम और नंदराम ये किस शैली के चित्रकार है, तो ये अलवर शैली के चित्रकार है। इसके अलावा छोटे लाल, इसके अलावा अपन कह सकते हैं बलदेव, गुलाम अली, शालिग्राम, वो भी शालिग्राम इसमें भी है, तो याद रखना आमेर शैली में भी अपन ने पढ़ा था, जयपुर शैली में भी शालिग्राम के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा मूलचंद, ये सारे जो चित्रकार है किस शैली के है, वो चित्रकार है कौन सी, अलवर शैली के। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं चित्रकार, इस शैली के अपन देखते हैं चित्रकार। चित्रकार कौन कौन होंगे, तो अपन बात कर सकते हैं, देखिए एक तो है जमुना दास, बख्शाराम, नंदलाल, शालिग्राम, ठीक है, ये तीन तो अपन ने बात की थी, ये आरएस प्री में पूछे गए थे। इसके अलावा मूलचंद, इसके अलावा गंगालाल, ठीक है, मूलचंद, गंगालाल, उदयलाल, उदयराम, ठीक है, मूलचंद, गंगाराम, उदयलाल, मूलचंद, गंगाराम, उदयलाल, जमुनादास, बख्शाराम, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं नानक राम, लालू राम, नानक लाल, शिव कुमार, बुद्ध राम, ठीक है, नानक लाल, नानक राम, नानक राम, डालू राम, ठीक है, शिव कुमार, बुद्ध या बुद्धराम, ठीक है,
नानक राम, डालू राम, बुद्धराम, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं राम प्रसाद, जगमोहन, ठीक है, गुलाम अली, राम प्रसाद, जगमोहन, गुलाम अली, ये आदि जो चित्र है या चित्रकार है वो किस शैली के हैं? गुलाम अली। बहुत है ये चित्र किस शैली के हैं? तो याद रखना वो शैली कौन सी हो गई? वो शैली हो गई अलवर शैली। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो अपन बात कर ही रहे हैं ऊपर ऊपर के, जमुना दास, इसके अलावा बक्साराम, इसके अलावा नंदराम और शालिग्राम, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है जैसे बुद्धराम, ये नया नाम आया है, ठीक है, राम, जगमोहन, ठीक है, गुलाम अली, ये आदि चित्र किस शैली के चित्रकार, चित्र किस शैली के है? तो याद रखना आमेर शैली के चित्रकार है, ठीक है। और अब जो बचा है अपना आमेर शैली में और क्या क्या चित्रण हुआ है, तो प्रश्न आता है गणिकाओं या वेश्याओं का जो चित्रण हुआ है वो किस शैली में हुआ? तो याद रखना वो आमेर शैली में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो मूलचंद है, इस मूलचंद में ने हाथी दांत पर चित्रण किया है। हाथी दांत पर चित्रण किस शैली में किया गया? तो अलवर शैली में किया गया है। और किस चित्रकार ने किया है? तो याद रखना मूलचंद ने किया है, ठीक है। एक तो वेश्याओं के चित्र हो गए, एक हाथी दांत पर चित्र होंगे, एक आपको याद रखना है योगासन चित्र। योगासन पर जो चित्रण हुआ है वो किस शैली में हुआ है? तो याद रखना अलवर शैली में हुआ है, ठीक है। राजमहलों पर आपको याद रखना है जो तिजारा अलवर है वहां पर राजमहलों पर भी जो भित्ति चित्रण हुआ है वो भी प्रसिद्ध है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती, ठीक है, दुर्गा सप्तशती काल ग्रंथ पर, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि चंडी पाठ पर भी चित्रण हुआ है। कौन सी शैली में? तो याद रखना कौन सी शैली हो गई? अलवर शैली। देखिए एक एक करके चित्रण देखते हैं अपन। चित्र में सबसे पहला जो चित्र आएगा वो किसका चित्रित किया गया है? तो वेश्याओं या गणिकाओं का चित्र, वेश्याओं या गणिकाओं का चित्रण हुआ है कौन सी शैली में? तो वो शैली कौन सी हो गई? गणिकाओं का चित्रण कौन सी शैली में? अलवर शैली, पहली बात। दूसरा, हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत पर चित्रण कहां हुआ है? तो याद रखना हाथी दांत पर चित्रण हुआ है किसने किया? तो मूलचंद ने। और कौन सी शैली में किया है? वो शैली कौन सी हो गई? अलवर शैली, ठीक है। इसके अलावा तिजारा कहां पर है? तो अलवर, तिजारा अलवर, या तिजारा के भित्ति चित्र, तिजारा के राजमहलों के या अलवर के राजमहलों पर तिजारा के कलाकारों द्वारा, तिजारा के अलवर में ही है ये तिजारा के कलाकारों द्वारा अलवर के राजमहलों पर, अलवर के राजमहलों पर भित्ति चित्रण, राजमहलों पर भित्ति चित्रण, ठीक है। ये भी कहां हुआ है? ये भी कौन सी शैली हो गई? अलवर शैली। इसके अलावा अपन कह सकते हैं और योगासन का चित्रण, योगासन का चित्रण, योगासन के अलावा अपन कह सकते हैं, इसके अलावा अपन कह सकते हैं एक तो काल शास्त्र हो गया, काल शास्त्र के अलावा अपन कह सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती हो गया, और इसके अलावा चंडी पाठ, ठीक है। इन पर भी चित्रण हुआ, एक तो चंडी पाठ और एक दुर्गा सप्तशती व काल शास्त्र पर चित्रण, काल शास्त्र पर भी चित्रण हुआ है। ये कौन सी शैली में हुआ? तो अलवर शैली में, काल शास्त्र पर चित्रण, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना एक ग्रंथ है गुलिस्ता ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? गुलिस्ता ग्रंथ। और गुलिस्ता ग्रंथ पर जो चित्रण हुआ है वो किसने किया? तो गुलाम अली और बलदेव ने किया, ठीक है। गुलिस्ता ग्रंथ पर चित्रण किसने किया? गुलाम अली और बलदेव ने किया है। और किसके काल में किया है? तो याद रखना किसके काल में किया है? विनय सिंह के काल में किया, ठीक है। इसकी आखिरी बात है ये देखना, इससे लेकिन लास्ट बात यह है कि गुलिस्ता ग्रंथ पर चित्रण, गुलिस्ता इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गुलिस्ता ग्रंथ पर चित्रण, ठीक है। गुलिस्ता ग्रंथ पर चित्रण, ठीक है। किस किसने किया चित्रण? तो एक तो है बलदेव और एक है कौन? गुलाम अली। बलदेव और गुलाम अली ने गुलिस्ता ग्रंथ पर चित्रण किया है। और किसके काल में किया है? तो याद रखना विनय सिंह के काल में, विनय सिंह के काल में, विनय सिंह के काल में, विनय सिंह के काल, ठीक है। देखिए अब एक बार वापस फटाफट चित्र
चित्रशैली के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मूल चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया है किसके बारे में, तो वो है चित्रकारों के बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछे जा रहे हैं। देखिए, अलवर शैली की बात करें तो प्रारंभ कौन सा माना जाता है, तो प्रताप सिंह और बख्तावर सिंह का काल। ठीक है, उसके अलावा स्वर्ण काल किसका माना जाता है, तो विनय सिंह का काल। और इस शैली का जो रंग है वो जवारातों की शाही का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अपन फिर बात कर रहे हैं। और ऐसी शैली जिस पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव रहा है, तो वो कौन सी शैली हो गई, वो शैली होगी कौन सी, अलवर शैली। ठीक है, ये ऐसी शैली है जिसमें ईरानी शैली, मुगल शैली और अपन बात कर सकते हैं कौन सी, राजस्थानी शैली का मिश्रण है। इसके अलावा अपन ने पहले भी बात की थी ऐसी शैली, जैसे अपन बात कर लेते हैं नाथद्वारा शैली, तो अपन ने बात की थी कि मेवाड़ शैली और ब्रज शैली का जो प्रभाव रहा है वो कौन सी शैली में, नाथद्वारा शैली में। ठीक है, कांगड़ा शैली का प्रभाव भी अपन ने देखा था। अब अपन देखें कौन से चित्रकारों के बारे में देखते हैं, तो जमुना दास, बख्शाराम, नंदराम, सालिग्राम, इसके अलावा मूलचंद, गंगाराम, उदयलाल। ठीक है, उदयलाल, नानकराम, डालूराम, इसके अलावा शिव कुमार, बुद्धराम, राम प्रसाद, जगमोहन और गुलाम अली, ये आदि जो चित्रकार है वो किस शैली के हैं, ये चित्रकार है, इंपोर्टेंट है, याद रखना इसके चित्रकार इंपोर्टेंट है। और किस शैली के हैं, ये अलवर शैली। ठीक है, चित्रों में अपन बात करें तो गणिकाओं के सबसे इंपोर्टेंट है ये गणिकाओं और हाथी दांत पर चित्रण कहां हुआ है, तो याद रखना वो कहां पर हुआ है, अलवर शैली में। इसके अलावा गुलिस्ता जो ग्रंथ है इस पर भी चित्रण कहां हुआ है, तो वो भी अलवर शैली में। और गुलिस्ता ग्रंथ पर जो चित्रण करने वाले जो चित्रकार थे वो कौन कौन है, तो गुलाम अली और दूसरा है बलदेव सिंह। और किसके काल में चित्रण हुआ, तो विनय सिंह के काल में। इसके अलावा तिजारा के कलाकारों का चित्र, भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। और योगासन और ये जो काल शास्त्र पर जो चित्रण किया है वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अपन ने इस शैली में क्या क्या देख लिया, एक तो अपन ने देख लिया किस शैली के बारे में, एक तो आमेर शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली के बारे में देख लिया। और अब अपन बात कर सकते हैं उनियारा टोंक। ठीक है, उनियारा कहां पर है, तो टोंक में है। उनियारा आपको याद रखना एक ठिकाना था, और किस रियासत का ठिकाना था, तो याद रखना जयपुर रियासत का ठिकाना था। और उनियारा के बारे में आपको याद रखना है, जो टोंक जो जिला है वो किस किस के बीच में आ जाता है, तो एक तरफ तो आपको याद रखना है मेवाड़ आ जाता है, एक प्रकार मारवाड़ आ जाता है, और एक प्रकार वो हाड़ौती आ जाता है। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती, या फिर अपन बात कर सकते हैं मेवाड़, मारवाड़ या बूंदी शैली का जो प्रभाव है वो किस शैली में देखा जाएगा, तो वो शैली कौन सी होगी, उनियारा शैली। ठीक है, कौन सी शैली हो गई, उनियारा शैली। तो देखने अगली जो चित्र अपन बात कर रहे हैं वो शैली की बात कर रहे हैं, वो चौथी शैली हो गई। वो शैली कौन सी हो गई, तो उनियारा शैली। उनियारा, और उनियारा कहां पर है, तो टोंक में। ठीक है, उनियारा कहां पर है, टोंक में। और इस शैली के आपको याद रखना है ये जयपुर राज्य का एक ठिकाना है, जयपुर राज्य का एक ठिकाना है। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि उनियारा जो कि कहां पर है, जैसे कि ये उनियारा है तो याद रखना एक तरफ तो हो गया टोंक, हो गया ये उनियारा, तो इस तरफ तो हो गया मेवाड़, इस तरफ आपके आगे बूंदी, और इस तरफ आप आ गया जयपुर, या फिर बात कर ले ढूंढाड़। इन तीनों का मिश्रण कहां देखा जाता है, तो तीनों का मिश्रण कौन सी शैली में देखा जाता है, तो याद रखना वो शैली कौन सी हो गई, शैली हो गई उनियारा शैली। ठीक है, इसके अलावा जो इसके जो चित्र है या जो चित्रकार है उनके बारे में अपन देखते हैं। एक तो धीमा है, मीर बख्श है, काशीराम है और राम लखन है, भीम है। ये जो सारे चित्रकार है वो कौन सी शैली के चित्रकार है, तो वो शैली कौन सी हो गई, उनियारा शैली। ठीक है, धीमा, मीर बख्श, ठीक है, धीमा, मीर बख्श, काशीराम, ये चित्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए चित्रकार कौन कौन से, तो याद रखना धीमा, मीर बख्श, काशीराम, राम लखन और भीम। ये जो सारे चित्रकार है, राम लखन, भीम, धीमा, ये सारे चित्रकार किस शैली के हैं, तो वो शैली कौन सी हो गई, उनियारा शैली। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें जो चित्रण हुआ है वो किस किस चित्रों का चित्रण हुआ है, जैसे लक्ष्मण और हनुमान का चित्रण हुआ है, इसके अलावा राम सीता का चित्रण हुआ है, इसके अलावा कवि प्रिया का भी चित्रण हुआ है। तो वो चित्र भी अपन देख लेते हैं, ये छोटी सी शैली है चित्र। राम सीता पर चित्रण, राम सीता का चित्रण हुआ है, इसके अलावा लक्ष्मण का चित्रण हुआ है,
इसके अलावा हनुमान का चित्रण हुआ है, ये कौन सी शैली हो गई, ये कौन सी शैली अपन बात कर रहे हैं, उनियारा टोंक वाली शैली। देखिए जयपुर राज्य का एक ठिकाना है उनियारा, और उनियारा मेवाड़ मारवाड़ और मेवाड़ जयपुर और बूंदी तीनों के बीच आता है। तो इन तीनों शैलियों का जो मिश्रण माना जाएगा वो कौन सी शैली माना जाएगी, उनियारा शैली। ठीक है, और इसके चित्रकार कौन कौन से है, तो धीमा, मीरबख्श, काशीराम, राम लखन और भीम। और अब इसको अपन बात कर सकते हैं, अब इसके ऊपर बात कर सकते हैं शेखावटी शैली। सही, शेखावटी शैली के ऊपर बात करें तो शेखावटी शैली में आपको क्या याद रखना है, शेखावटी शैली का जो मूल रंग है वो रंग कौन सा है, तो नीला रंग हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बल खाती लटों वाला वो नारियों का चित्रण हुआ है। और याद रखना शेखावटी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। भित्ति चित्र में आपको जो चित्रण किया गया है, फतेहपुर अपन कह सकते हैं, जो फतेहपुर जो सीकर में है वहां पर एक हवेली है, और वो हवेली कौन सी है, तो गोइनका हवेली। और वो हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली की बात करें अपन, शेखावटी शैली की। देखिए शेखावटी शैली, एक छोटी सी बात कर लेते हैं अपन, शेखावटी शैली। शेखावटी शैली, इस शैली का एक तो बात कर लेते हैं रंग, रंग कौन सा है, तो हरा, सॉरी नीला रंग हो, कौन सा हो गया, नीला। कौन सा रंग हो गया, नीला। और नीला के अलावा अपन बात कर सकते हैं हरा। ठीक है, नीला व हरा। ठीक है, और इसके अलावा शेखावटी शैली में और क्या याद रखना है, तो याद रखना बल खाते जो लटे हैं नारी की, जो अपने बालों की जो बल खाते लटे होती है, वो चित्र कहां पर चित्रित हुए हैं, तो शेखावटी में। नारी के बालों की बल खाती लटे, बालों की बल खाती लटे। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज यहां पर और ध्यान रखनी है, फतेहपुर की एक हवेली है गोइनका हवेली। और गोइनका हवेली प्रसिद्ध है किसके लिए, भित्ति चित्रण के लिए, आपको याद रखना है प्रसिद्ध है। और ये कौन सी शैली निपट गई, ये शैली होगी कौन सी, शेखावटी शैली। ठीक है, तो अपन ने अभी किस किस के बारे में देखा है, तो उनियारा और टोंक दोनों शैलियों की चर्चा की है, उनियारा और शेखावटी शैली। उनियारा शैली के बारे में आपको याद रखना है, जयपुर राज्य का एक ठिकाना है, इसमें आपको याद रखना है जयपुर, मेवाड़ और बूंदी तीनों का मिश्रण है। इसके अलावा धीमा, मीरबख्श, काशीराम, राम लखन आदि जो चित्रकार है वो कौन सी शैली के हैं, तो वो उनियारा शैली के। ठीक है, राम लखन, हनुमान और लक्ष्मण के चित्रण हुए हैं, और ये कौन सी शैली, शेखावटी शैली में अपन ने देखा। तो दोस्तों अपन ने आज पूरा का पूरा ढूंढाड़ स्कूल के बारे में चर्चा कर ली है, और बाकी जो चर्चा करेंगे अपन वो शैली होगी कौन सी, एक लास्ट जो स्कूल बची है हाड़ौती स्कूल, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। अभी कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि देखिए आज कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, जमुनालाल, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकार किस शैली से संबंधित है। ये हाल ही में मैंने बताया था, ये कब आया है, RS प्री 2013 में। इसके अलावा रामा, नाता, छज्जू ये जो चित्रकार है ये किस शैली के हैं, तो याद रखना, ये भी आपको याद रखना है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, किशनगढ़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है, तो आप सभी को याद रखना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा चावंड शैली, आपको पता है सन 1605 में चावंड शैली में जो रागमाला का चित्रण हुआ था निसारुद्दीन ने किया था, और वो किसके काल में किया था वो आपको याद बताना है। ठीक है, और ढोलामारू जो चित्र है वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है वो भी आपको बताना है। ठीक है, ये जो एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न है, इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।